अब बात कर लेते हैं कुछ सेहत के हवाले से। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, लेकिन अभी हाल ही में हमने कोविड से अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा सा एक सुकून का सांस लिया था तलहा, लेकिन अब अचानक से मंकी पॉक्स एक वायरस जो दोबारा सर उठा रहा है और यूरोप में ये बहुत ज़्यादा इसके केसेस आ चुके हैं आए, लेकिन उसके बाद सिंध में भी इस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चिकन पॉक्स तो सुना था, वर्दे मंकी पॉक्स पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, ये मंकी पॉक्स पहले भी आ चुका है, लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेटली यही कहेंगे हम, जैसे कोविड था, हमने सुना था कि कोविड भी बैट से यानी कि चमगादड़ों से ट्रांसफ़र हुआ था इंसानों में। इस तरह से मंकी पॉक्स भी जो वायरस है ये बंदरों से ट्रांसफ़र हो रहा है, उनके छूने से लग रहा है, उनके साथ रहने से लग रहा है। हकीकत तो ये HIV भी बंदरों से ट्रांसफ़र हुआ था। बिल्कुल यही है। तो इस बारे में मजीद बात करें कि मुझे भी इतनी डिटेल्स नहीं पता, मैं चाहूँगी कि मैं जानूँ, अपने व्यूअर्स को भी दूँ। तो इसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ है डॉक्टर सईद खान, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये मंकी वायरस जो मंकी पॉक्स वायरस आया है ये कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे मदऊ करने का। मंकी पॉक्स फैमिली का एक वायरस है। जिस तरह चेचक एक बीमारी हुआ करती थी, वो भी इस फैमिली का वायरस था। अभी रिसेंटली आपने काउ पॉक्स या लंपी स्किन डिजीज़ वाला जो वायरस था वो इसी फैमिली का मिलता जुलता वायरस है। इस तरह मंकी पॉक्स या बंदरों में जो पॉक्स वायरसेस है ये काफ़ी पुराना वायरस है। ये 20वीं सदी के मिड में शुरू हुआ था और 1970 में पहला केस इंसानों में पाया गया अफ्रीकन कंट्रीज़ में। लेकिन अभी रिसेंट जो एपिसोड हो रही है अमेरिकन जो एरिया है वहाँ पे कुछ केसेस नमूदार हुए और यूरोप में अभी काफ़ी सारे केसेस नमूदार हुए। तो ये यूजुअली बंदरों में पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा बाकी 2-3 जानवर है, जिस तरह ख़ास किस्म की गुलहरियाँ हैं और कुछ चूहे हैं, उसमें ये पाया जाता है। लेकिन ये इंसानों में भी मुंतकिल हो सकता है और फिर इंसान से इंसान में मुंतकिल हो सकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। कंटेजियस बीमारी है ये भी कोविड की तरह। ये कंटेजियस बीमारी है, ये वायरस है। 2 तरह की बीमारी, तो बैक्टीरिया और ये वायरस से पैदा होने वाली बीमारी है। और ये पहले चेचक के जो वैक्सीन यूज़ होता था उसके बाद ये काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि उसकी जो चेचक या पॉक्स स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीन है ये इस पर कारामद थी। और ये काफ़ी हद तक 1970 के बाद, क्योंकि ये वैक्सीन लगाना बंद हो गया था, तो उसके बाद ये दोबारा कई जगहों पे नमूदार होता रहता है। लेकिन क्योंकि अभी के बाद मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो काफ़ी लोग इसके बारे में अलर्ट है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा क्योंकि 2 केसेस पाकिस्तान में आ चुके हैं इस वक्त मंकी पॉक्स के, इसीलिए सब परेशान है। ये फैलती कैसे है? जिस तरह कोरोना था कि हवा में भी वो फैल रहे होते थे, उसके जरासीम और सर्टेन डिस्टेंस तक कैरी होते थे, मंकी पॉक्स फिजिकल कॉन्टैक्ट पे ही लगता है या फिर हवा से भी वो ट्रांसफर हो सकता है? ये 2 केसेस जो आप बता रहे हैं अभी कंफर्म होना बाकी है, क्योंकि काफ़ी मिलती जुलती बीमारियाँ इस तरह होती है, स्किन की डिजीज़, तो उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट होना बाकी है। और लेकिन ये काफ़ी दुनिया में इस तरह है। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है, मतलब सांस के जरिए फैल सकता है। लेकिन जिस तरह कोविड है उस तरह बहुत तेज़ी से नहीं फैलता, क्योंकि कोविड की जो असल रिस्पिरेटरी ट्रैक है इसका डायरेक्ट स्किन से ताल्लुक, अगर स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है या करीबी बंदा आता है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, क्या हम, चूंकि सिंध में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लाहौर में भी खदशा है कि मंकी पॉक्स का वायरस हो सकता है, तो क्या हम तैयार हैं वैक्सीन वगैरह के हवाले से पूरी तरीके से इससे निपटने के लिए? बिल्कुल, ये हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी नहीं है, बाकी बीमारियों के बनिस्बत ये खुद बहुत सही हो जाती है 2 से 3 हफ्ते में। लेकिन फिर भी बहुत जिनके इम्यून सिस्टम वीक है उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए कि अगर खुदा न खासा ऐसा कोई मरीज़ सामने आता है तो उसको आइसोलेट किया जाए, उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड किया जाए, उससे खाने पीने की चीज़ें और तौलिया वगैरह उसके इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट को हमें ख्याल रखना चाहिए और सफाई खास ख्याल रखना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू सो मच। हाइजीन का वैसे भी हमेशा बताते हैं कि हमें हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पे अपने टॉवल्स, अपने टिश्यूज़ और इस तरह से आप बिन में फेंकें, ऐसे ही फ्लोर पे ना फेंक दें। वैसे भी हम सिखाते हैं तला कि हमें अपनी हाइजीन का पर्सनली बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर इम्यून सिस्टम आपका वीक है तो कोविड में हमें बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया है किस तरह से अपना इम्यून हमें बूस्ट करना है। और हमारा दीन भी हमें सफाई का दर्ज देता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सफाई का बहुत ख्याल रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों को बचपन से सिखाइए, क्योंकि स्कूल में बीमारियाँ बहुत फैलती हैं, हम जानते
जानते हैं जुएं भी स्कूल से ही चलती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं बच्चों में। तो इसी तरीके से बीमारियां स्कूल में बहुत फैलती हैं, तो उनका भी ख्याल रखें, मॉनिटरिंग करें कि अगर किसी बच्चे को ऐसी बीमारी हो तो फ़ौरन से अलर्ट करें, प्रिंसिपल को बताएं, हॉस्पिटल लेके जाएं और दूसरों बच्चों को उन बच्चों से दूर रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।